अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे वेबसाइट इंडेक्सिंग करवाने का प्रॉपर मेथड शेयर करूंगा कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वेब मास्टर टूल में। जिस तरह आप गूगल के अंदर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाते हैं और आपकी वेबसाइट गूगल में सर्च ब्राउजर के अंदर शो करती है, इसी तरीके से आपको डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए अलग अलग वेब मास्टर टूल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आपको अपनी वेबसाइट को सबमिट करवाना होता है उसके साइट मैप को, और प्रॉपरली हर सर्च इंजन के अंदर अपने अपनी वेबसाइट की एसईओ प्रॉपर करनी होती है, तब भी आपकी वेबसाइट हर ब्राउजर के अंदर शो भी होती है और रैंक भी करती है। इवन कि आपको ट्रैफिक भी अच्छी मिलती है। अदर ब्राउजर्स के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट की प्रॉपर एसईओ करते हैं तो आपकी वेबसाइट की एक अच्छी रैंकिंग बन जाती है और ट्रैफिक भी आपको डिफरेंट ब्राउजर से मिलती है। तो गाइज, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट एक ओपन की है। इस वेबसाइट पे मैंने अभी रिसेंटली बीइंग वेब मास्टर टूल में वेबसाइट को इंडेक्स करवाया माइक्रोसॉफ्ट बीइंग में। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक्स वगैरह भी शो हो रहे हैं, इंप्रेशंस भी प्रॉपर शो हो रहे हैं, एंड यहाँ पे मैंने robots.txt भी इसका ऐड किया हुआ है। साइट मैप भी ऑलरेडी सबमिटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है। और डिस्कवर्ड यूआरएल यहाँ पे आप देख सकते हो 248 यहाँ पे डिस्कवर्ड यूआरएल ऑलरेडी एडेड है। और इंडेक्स नाउ पर क्लिक करें तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो सबमिटेड यूआरएल्स कितने 356 यहाँ पे सबमिटेड यूआरएल्स हैं। और इवन कि यहाँ पे मैंने सभी इंडेक्स करवा दिए हैं और ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स करता है। मैं आपको इसका भी मेथड शेयर करूंगा। वेब मास्टर टूल माइक्रोसॉफ्ट बिंग का यूज़ करने के लिए आपको मैन्युअली बार बार नहीं यूज़ करना पड़ता। इसका मैं मेथड इसी वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा कैसे आप कर सकते हो। ये वीडियो वर्डप्रेस के लिए, आगे आने वाली वीडियोज़ में ब्लॉगर के लिए भी बना दूंगा। अगर आप डिमांड करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा ब्लॉगर के लिए। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी वेबसाइट पर आता हूँ और कोई भी एक पोस्ट कॉपी कर लेता हूँ। पोस्ट के सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पे मैं किसी भी एक पोस्ट को ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली पोस्ट में यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद न्यू टैब ओपन करेंगे। बिंग यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च माइक्रोसॉफ्ट बिंग मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ब्राउज़र जो चेंज हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जस्ट आपको लिंक पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। अगर तो आपका जो लिंक है वो वर्क कर रहा होगा तो और इंडेक्स्ड होगा तो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट बिंग के अंदर। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे ये लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट नंबर पे लिंक जो है वो शो कर रहा है। इट्स मीन्स कि ये जो है इंडेक्स है माइक्रोसॉफ्ट बिंग वेब मास्टर टूल के अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसी वेबसाइट का आर्टिकल है। एंड आपने चले जाना है माइक्रोसॉफ्ट बिंग में वापस और यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन पर आना है। मैं यहाँ पे लिंक वही पेस्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इंडेक्स सक्सेसफुली, जो कि ऑलरेडी ये इंडेक्स्ड है और डिस्कवर्ड भी हो रहा है। और यहाँ पे क्रॉल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपरली इंडेक्स शो कर रहा है। एंड यहाँ पे जो एसईओ इश्यूज फाउंड शो कर रहा है, इट्स मीन्स कि ये जो एरर्स हैं ये जस्ट एसईओ के रिलेटेड हैं। ये जस्ट आपको रिकमेंड कर रहा है कि जो जो एरर्स हैं अगर आप उनको फिक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं फिक्स। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, जस्ट आपको रिकमेंड कर रहा होता है। कोई भी एरर्स आते हैं जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग आपकी प्रॉपर वेबसाइट की एसईओ के बारे में शेयर कर रहा होता है कि आपके कौन कौन सी एसईओ प्रॉपर नहीं हुई भी और कौन कौन से आपकी वेबसाइट के अंदर एरर्स हैं, क्या चीज़ मिसिंग है। तो ये चीज़ें वो आपको शेयर करता है। तो अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे हम इसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पे ये भी सेम एज इट इज़ गूगल सर्च कंसोल की तरह ही वर्क करता है। जैसे आपका गूगल सर्च कंसोल है उसी तरह आपको यूआरएल इंस्पेक्शन पर आना है और यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट करना है। अगर आपको मैन्युअली कोई भी इंडेक्स करवानी है तो यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट कर देना है। इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये इंडेक्स के लिए सबमिट हो जाएगा और विद इन 24 आवर्स के अंदर ये जो है इंडेक्सिंग हो जाती है इसकी कंप्लीट। और साइट मैप भी यहाँ पे आपको ऐड करना होता है। सबमिट साइट मैप पर क्लिक करेंगे, सेम साइट मैप आपको ऐड करना है, इसके लिए अलग से नहीं बनता है। आपको रैंक मैथ का यूज़ करना है। रैंक मैथ प्लगइन का आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने वेबसाइट ओपन की है और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे स्लैश ऐड करनी है और यहाँ पे साइट मैप ऐड कर लेता हूँ। साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल ये आपने लिख लिया, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपको देख सकते हैं एक्सएमएल साइट मैप जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये रैंक मैथ की वजह से है तो आपको रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। योस्ट भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आपका जो साइट मैप है वो जनरेट हो जाएगा। सिंपली आपको ये लिंक कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है वेब मास्टर टूल में। तो अभी मैं आपको इसका प्रॉपर सेटअप बता देता हूँ कैसे इसका सेटअप करना है। तो सेटअप के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाने के लिए ये रिमूव कर देता हूँ वेबसाइट ही, ताकि आपको मैं दोबारा से प्रॉपर दिखा सकूँ
कि आपको कैसे ऐड करना है इसको अगेन। तो मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया हुआ है अकाउंट वेबमास्टर टूल में से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ओपन करने के बाद गाइज आपके कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। एंड मैं यहाँ पे इस अकाउंट को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ और यस पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो वेबमास्टर टूल है वो अकाउंट डिलीट हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट जो है मेरा डिलीट हो चुका है प्रॉपरली। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे तो आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बीइंग वेब मास्टर टूल्स। ये आप सर्च करेंगे और आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा बीइंग वेब मास्टर टूल्स। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप इस पे ओपन करेंगे तो ये लिंक जो है वो कुछ और ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे वेब मास्टर पर आ जाना है। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो की, उस पर आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको कुछ इस तरीके से ये डैशबोर्ड ओपन होगा। एंड आपको यहाँ पे अकाउंट सबसे पहले तो क्रिएट करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शंस मिलेंगे जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक आ जाता है। आपको यहाँ पे सिंपल गूगल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं गूगल के साथ अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होगा जिसके अंदर इंपोर्ट योर साइट फ्रॉम जीएससी यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन शो कर रहा है ऐड योर साइट मैन्युअली। तो हम यहाँ पे साइट ऐड करेंगे मैन्युअली। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वेब मास्टर टूल पर आएंगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। तो ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे जिसके अंदर एक्सएमएल फाइल आ जाता है, एचटीएमएल मेटा टैग आ जाता है और ऐड सीन नेम रिकॉर्ड्स टू डीएनएस आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एचटीएमएल मेटा टैग ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको कंप्लीट कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वेबसाइट पर जाना है। अगर आपने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है रैंक मैथ का, तो रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको इसकी सेटिंग्स पर आ जाना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जनरल सेटिंग्स पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वेब मास्टर टूल्स, इस पर आपने क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके अंदर गूगल सर्च कंसोल आ जाता है, बिंग वेब मास्टर टूल्स आ जाता है, बेदू वेब मास्टर टूल्स और येंडेक्स आ जाता है। तो ये आपको डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आप सभी वेब मास्टर टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट सभी ब्राउज़र्स के अंदर प्रॉपरली रैंक कर सके और शो हो सके। इस तरह आपकी ट्रैफिक भी बूस्टअप होगी। हर ब्राउज़र से आपको ट्रैफिक कुछ ना कुछ आपको मिलेगी और इस तरीके से आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो गूगल में अच्छे से रैंक भी करेंगी और सभी ब्राउज़र्स में रैंक करेंगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और आपकी अच्छी एसईओ हो जाती है प्रॉपर। तो आपको ये सभी को यूज़ करना है अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बीइंग वेब मास्टर टूल्स के अंदर कोड पेस्ट कर देता हूँ। जो कोड हमने यहाँ से कॉपी किया है वही यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड भी ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समटाइम्स इसको अपडेट होने में टाइम लगता है। और इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ऐड सीनेम रिकॉर्ड्स टू डीएनएस। तो अगर आपने ये डीएनएस में वैल्यूज पुट करना चाहते हैं तो मैं ये भी मेथड आपको बताता हूँ। न्यू टैब ओपन करना है, क्लाउडफ्लेयर ओपन कर लेना है कि डोमेन किसी भी कंपनी की है जैसे कि गोडैडी, नेमचीप, होस्टिंगर, किसी भी अदर कंपनी की है। सिंपली आपको उसके डीएनएस रिकॉर्ड पर चले जाना है। मैं यहाँ पे ये मैंने क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट किया हुआ है डोमेन के साथ, तो मैं क्लाउडफ्लेयर के अंदर ही ऐड करूँगा डीएनएस रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट को। वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और अगर आपने क्लाउडफ्लेयर नहीं कनेक्ट किया हुआ है और आप कनेक्ट करना चाहते हैं, इसका सेटअप करना चाहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लाउडफ्लेयर का कंप्लीट मैंने सेटअप प्रॉपर बताया हुआ है कैसे आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। तो ये जस्ट वर्डप्रेस के लिए है, ब्लॉगर के लिए क्लाउडफ्लेयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको ये वर्डप्रेस के लिए ही यूज़ करना है। तो क्लाउडफ्लेयर पर आने के बाद यहाँ पे वेबसाइट पर आ जाएंगे, वेबसाइट ओपन करते हैं एंड यहाँ पे साइड बार के अंदर डीएनएस मिल जाएगा। डीएनएस पर आपने क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको सभी डोमेन्स प्रोवाइडर के अंदर डीएनएस रिकॉर्ड मिल जाएगा, उस पर आपने आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सी नेम। तो आपने यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट करना है। सी नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेम जो मिल रहा है, ये नेम के अंदर आपने ये कोड पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से कंप्लीट ये कोड कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नेम के अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे और इसके वापस जाना है माइक्रोसॉफ्ट बिंग वेबमास्टर टूल्स में। और वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे verify.bing.com। तो ये आपको ये कॉपी करना है यहाँ से और टारगेट के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉक्सी स्टेटस मिल रहा है, इसको आपने ऑफ कर देना है, इसको ऑन नहीं करना। और यहाँ पे जस्ट आपको डीएनएस ओनली रखना है और टीटीएल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको आप ऑटो रहने दें। जो भी
डिफ़ॉल्ट है उसको सेम एज़ इट इज़ रहने दें, चेंजेस नहीं करनी है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो सीनेम रिकॉर्ड है वो बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये ऐड होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनेम ऐड हो चुका है रिकॉर्ड। अब आपको चले जाना है वापस वेबमास्टर टूल पे और वेरीफाई पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर शो कर रहा है। हम इसके अंदर अगेन वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको अपडेट होने में, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी साइट जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको ये सेटअप कर लेना कंप्लीट। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं वेबमास्टर टूल जो है ओपन हो चुका है। ये सर्च कंसोल से ये कॉपी कर लेता है और एनालिटिक्स वगैरह से। तो ये वेबसाइट के जितने भी जो भी डाटा होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। तो ये जो है इस तरीके से आपने इसका कंप्लीट सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आपको साइड बार के अंदर आना है और साइट मैप्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये साइट मैप जो है वो सबमिट हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बता दिया है। आपको वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्लैश साइट मैप इंडेक्स यहाँ पे आपको लिखना है और .xml लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको XML साइट मैप मिल जाएगा। सिंपली आपको ये कॉपी करना है लिंक। कॉपी करने के बाद सबमिट साइट मैप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका जो साइट मैप है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग शो कर रहा है और ये कुछ देर में खुद ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ऐड किया हुआ है और ये सक्सेसफुली सबमिटेड हुआ है। तो इस तरीके से ये आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यूआरएल इंस्पेक्शन पर जाना है। जितने भी यूआरएल्स होंगे आप मैनुअली अगर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको पोस्ट के सेक्शन पर जाना है और जो भी आपके प्रीवियस पोस्ट होंगे, पेजेस होंगे, उन सभी को आप यहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ पे मैनुअली इंडेक्स करवा सकते हो। इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा कि अगर तो नहीं सबमिट होगा तो यहाँ पे नोट इंडेक्स शो हो रहा होगा, लेकिन अगर इंडेक्स्ड है आपका यूआरएल तो यहाँ पे इंडेक्स सक्सेसफुली शो हो रहा होगा। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंडेक्स्ड है क्योंकि मैंने पहले से ही ये अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो आपको अगर ये इंडेक्स नहीं है तो आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से ये जो सबमिटिंग के लिए जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च परफॉर्मेंस मिल जाती है डेली बेसिस पे। यहाँ से आप चेक कर सकते हो किस पे ट्रैफिक आ रही है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस वगैरह आप देख सकते हो, CTR देख सकते हो। और यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च वगैरह भी मिल जाते हैं, यहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ से आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह देख सकते हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो किस कीवर्ड के ऊपर कितने इंप्रेशंस वगैरह आए हैं और कौन से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कीवर्ड। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो ये सिंपल से आपको सेटिंग्स करनी है और सेटिंग्स करने के बाद आपको चले जाना वेबसाइट पर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मेथड बताया कि रैंक मैथ एसईओ पर आएंगे, जनरल सेटिंग्स पर आ जाना है। तो और यहाँ पर आने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे वेब मास्टर टूल्स में और यहाँ पे आपको जैसे कि बीइंग वेब मास्टर टूल्स का यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है। इट्स मीन्स कि ये ऐड करने से क्या होगा कि आप कोई भी न्यू पोस्ट अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वेब मास्टर टूल्स के अंदर सबमिट हो जाएगी, जो कि ये रैंक मैथ जो है वो इसी चीज़ के लिए काम करता है। और ये वेब मास्टर टूल्स के अंदर आपको इसीलिए ये ऐड करना है लिंक। अगर आप ये ऐड नहीं करोगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये लाजमी ऐड करना है, जो कि मैंने मेथड आपको बता दिया है। इसी तरह गूगल सर्च कंसोल है, गूगल सर्च कंसोल का भी जो मेटा टैग है वो यहाँ पे ला के आपको पेस्ट कर देना है। और इसी तरह एक और यहाँ पे सर्च इंजन है जो कि बेदू के नाम से है, तो ये आप इसका भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जेंडेक्स का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे पिंटरेस्ट वेरिफिकेशन आईडी ऐड करोगे तो पिंटरेस्ट के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शन है यहाँ पे नॉर्टन सेफ वेब वेरिफिकेशन आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हो और कस्टम वेब मास्टर टैग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये आपको इसी के अंदर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रैंक मैथ के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो जितने भी सर्च इंजन के अंदर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो वो सबमिट करेगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको इसके रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं आपको मजीद भी इसके बारे में गाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।